उन सबके मुंह पे कालिख पुत गई कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन का भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, उसमें पाकिस्तान विजेता रहा। पाकिस्तान ने उसमें परचम लहराया है। हम पूरी दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? इस 56 इंच वाले को ओढ़ेंगे या बिछाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? पाकिस्तान, पिद्दी पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान हम पर सफलतापूर्वक सैन्य अभियान में परचम लहरा देगा। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है ना। पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान के ऐलान हुआ है, लाल किले पे ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज 745 पन्ने खुलेंगे। 745 पन्नों में साहेब 56 इंच वाले साहेब, नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नाम ध्यान से लेना पड़ता है, नाम में गलती हो जाए तो पुलिस आ जाती है। अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवाए हैं। आज भक्तों के लिए उत्सव का दिन है और राष्ट्रवाद जो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं ना, राष्ट्र निर्माण में खुद को समर्पित करने वाले राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवाद न लिखना जानते हैं और समझना तो बहुत दूर की बात है, उन सबके मुंह पे कालिख पुत गई। क्या नरेंद्र मोदी इस रिपोर्ट जो 745 पन्नों की रिपोर्ट है, इसका जवाब देंगे? ये जायसवाल, रणधीर जायसवाल का जवाब नहीं चाहिए कि आकर के कि हम ऐसी रिपोर्ट खारिज करते हैं। अरे कौन देखता है रणधीर जायसवाल न 3 में न 13 में है? मोदी देंगे जवाब। स्पष्ट रूप से एक पहला सवाल है हमारा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन का भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, उसमें पाकिस्तान विजेता रहा। हाँ जी। पाकिस्तान ने उसमें परचम लहराया है। हम पूरी दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? इस 56 इंच वाले को ओढ़ेंगे या बिछाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? पाकिस्तान, पिद्दी पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान हम पर सफलतापूर्वक सैन्य अभियान में परचम लहरा देगा। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है ना। पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान के ऐलान हुआ है, लाल किले पे ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते। क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जुबान से पाकिस्तान का भी नाम, अगर पाकिस्तान मतलब चुनावी रैली ना हो ना, तो पाकिस्तान का भी नाम ये नहीं लेते हैं। आजकल तो बयान हमारे यहां से देने के लिए सेनाध्यक्ष जो हमारे यहां नहीं होता था, वो होने लगा, और जो होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, मजबूत डेमोक्रेसी में, वो सब बंद हो चुका है। लाइए भाऊ को लाइए, खबर देखिए। आप लोग खबर देखिए। दरअसल खबर में बहुत हिस्सा अंग्रेजी में है। स्वागत है भाऊ। बहुत सारा हिस्सा अंग्रेजी में है। बहुत सारा क्या, करीब करीब सब अंग्रेजी में है। जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट ही अंग्रेजी में है। 745 पन्ने की रिपोर्ट है ये, और ये अमेरिका से रिपोर्ट आई है। इसमें जो कुछ सिलेक्टेड हिस्से हैं उनको हम, जितना अंग्रेजी में टेढ़ा मेढ़ा पढ़ता हूं वो पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा पढ़ने पे आप लोग के लिए कॉमेडी हो जाएगा। बाकी भाऊ पढ़ देंगे। तो मैं सीधा पहले खबर को इंट्रोड्यूस करता हूं। लाइए भैया, दिखाइए। अच्छा, इस पर कहीं डिबेट नहीं है। ये जो है सब सवेरे सवेरे क्रीम पाउडर मैदा पोत के स्टूडियो में बैठ के डिबेट करने वाले, कोई नहीं निकल रहा है, कोई नहीं इस पर, जबकि नॉन स्टॉप डिबेट होनी चाहिए। देखिए, यूएस पैनल्स रिपोर्ट क्लेम्स पाकिस्तान सक्सेस ओवर इंडिया इन मई 7 से 10 का क्लैश जो था, 7 to 10 क्लैश, फ्लैग्स चाइनाज यूज ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग वेपन्स। यूएस पैनल की रिपोर्ट है, जिसमें रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि 7 मई से 10 मई के क्लैश में, संघर्ष में, पाकिस्तान भारत के ऊपर सफल हुआ, परचम लहराया, इसी को कहेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। न्यू दिल्ली, ये रिपोर्ट में बता दूं जो लिखा है डेक्कन हेराल्ड में, पाकिस्तान सक्सीडेड इन द 4-day conflict with India between May 7 and 10, and China took advantage of the 4-day military flag up between the two South Asian neighbors to test and advertise the sophistication of its weapons. A report by a commission of the United States government has claimed. अमेरिका के सरकार की एक रिपोर्ट 745 पन्नों की, उसने क्लेम किया है कि 7 से 10 मई के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें पाकिस्तान विजयी हुआ, सफल रहा। और इस 4 दिन में जो दक्षिण एशिया के 2 पड़ोसियों में संघर्ष हुआ, इस 4 दिन में चीन ने अपना काम भी सेट कर लिया। उसने अपने हथियारों का प्रचार भी कर लिया और टेस्ट भी कर लिया। आगे बढ़िए। प्रचार भी किया, टेस्ट भी किया।
और ये तो जग जाहिर है, उसने टेस्ट किया अपने सभी हथियारों की, तो हम लोग कह ही रहे थे। Pakistan's military success over India in its 4-day clash showcased Chinese weaponry. The US-China Economic Security Review Commission, ये जो रिपोर्ट जिसने बनाई है वो है US-China Economic and Security Review Commission, noted in its latest report while characterization of this conflict as a proxy war may overstate China's role as an instigator. Beijing opportunistically leveraged the conflict to test and advertise the sophistication of its weapons useful in the context of its ongoing border tensions with India and its expanding defense industry goals, the USCC added in its report presented to the US Congress recently. ये रिपोर्ट यूएस कांग्रेस के सामने रखी गई। ऐसी नहीं है रिपोर्ट ये कि रिपोर्ट जैसे यहाँ पर मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय है, रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कौन बनाया है? जो अपने घर में अगर 2 बच्चे और 1 पत्नी है तो उनके बीच लोकप्रिय नहीं है, उसने रिपोर्ट बना दी है। उनको ढूंढो अगर लोकप्रिय को, जो रिपोर्ट बनाने वाले को, तो उसके पड़ोसी नहीं जानते हैं कि बगल में कोई है जो है इस टाइप के, कोई भी मतलब नाम किसी का भी लेना नहीं ठीक है, मान लीजिए मिस्टर सिन्हा, कोई बगल में रहते हैं, मिस्टर सिन्हा को पड़ोसी नहीं जानता है और वो मोदी की लोकप्रियता तक रिपोर्ट बना देता है। ऐसे ऐसे तो है। ये रिपोर्ट यूएस कांग्रेस में रखी गई है और ये सरकारी रिपोर्ट है वहां की। चलिए आगे जरा बढ़िए, आगे बढ़िए। The US Commission's claim about Pakistan's military success over India contradicts the statements of the political leaders and senior defense officials in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi himself had stated that India had showcased its capabilities during Operation Sindoor and brought Pakistan to its knee within a few hours. मोदी ने खुद कहा था कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए और अपनी कैपेबिलिटीज को ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने रिपोर्ट आई है कि भारत को पाकिस्तान ने हरा दिया। वाह। चलिए इन लोगों को क्या करें, आगे बढ़िए जरा, दिखा दीजिए थोड़ा सा और कुछ पन्ने। ये है वो, देखिए रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट टू कांग्रेस। ये रिपोर्ट का हम आपको जिल्द दिखा रहे हैं, पहला जो है पन्ना। अब बीच में वो पोर्शन जहां पर ये बातें हैं वो लाल घेरे में आपके सामने दिखा देता हूं। भाऊ चर्चा करेंगे तो भाऊ हो सकता है इसको पढ़ के आपको हिंदी में इसका हिंदी पार्ट बता दें। ये देखिए बिल्कुल साफ साफ जो है यहां पर लिखा भी है। हाँ ये देखिए, चाइना अपॉर्चुनेटली यूज्ड पाकिस्तान मिलिट्री क्राइसिस टू टेस्ट एंड प्रमोट इट्स ओन डिफेंस कैपेबिलिटीज। चीन ने इसको अवसर की तरह से, आपदा में अवसर जो मोदी जी कहते हैं, तो इस आपदा में अवसर अब तलाशा और पाकिस्तान की मिलिट्री क्राइसिस में अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को, अपनी रक्षा क्षमताओं को टेस्ट भी किया और प्रमोट भी किया, जिसको एडवर्टाइज करने की बात कर रहे थे उसमें रिपोर्ट में। नेक्स्ट आइए, आगे आइए, बाकी भीतर और डिटेल में है। आगे आइए, एक और है, इसको भी देखिएगा। ये देखिए यहां पर है, ये देखिए साफ लिखा है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द इट्स चाइनीज वेपन्स। ये वो पैराग्राफ है जिसमें भारत पर पाकिस्तान की सफलता बताई गई है। अब हटा दीजिए, अभी इतना ही बचा है। अभी अगला हिस्सा पहले ये समझ लें, ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है, पूरी दुनिया में। हम कहां जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? नरेंद्र मोदी को मास्क लगा के जाए? खैर वो तो कतई नहीं लगा सकते। अभी आगे सुनवाएंगे पाकिस्तान के संसद में जो लाल किले ब्लास्ट पर जिम्मेदारी, मतलब नाम लेके कहा कि हमने करवाया है। आओ नरेंद्र मोदी, जश्न मना रहे पटना में विजय का, ज्ञानेश कुमार की जीत का जश्न मोदी जी पटना मनाने गए हैं, पटना में है। भाऊ 60 बार से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति ये क्लेम कर चुके हैं, 60 बार से ज्यादा, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाई, क्योंकि ये दोनों एटॉमिक नेशन होते तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता था। उसके बाद हमारे यहां से लगातार एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, बस तोते जैसा रटाते हैं वैसे ही, तोते को रटाते हैं वैसा ही, कि पाकिस्तान ने फोन किया और हमने सीज फायर किया। पूरा देश जानना चाहता है, विश्व जानना चाहता है, सबको चिंता है भाई। युद्ध हर कहीं भी युद्ध होता है, यूक्रेन रशिया का युद्ध भी हो रहा है, तो चिंता का बादल पूरे विश्व पे। किस टर्म्स एंड कंडीशन पे सीज फायर हुआ है, सरकार बताने को तैयार नहीं। सीज फायर होने के बाद सरकार को एक स्पेशल सेशन बुलाने की बात कही। यदि हमने ऑपरेशन सिंदूर में विजय हासिल की, ऐसे सरकार कहती है, तो लेट अस सेलिब्रेट। सरकार उस विशेष सदन का सेशन बुलाने में भाग गई, जबकि सरकार एक महिला आरक्षण बिल जो कब लागू होगा पता नहीं, उसके लिए विशेष सेशन बुलाती। सरकार क्यों भाग रही है? और फिर जो हमारी, मुझे पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं
मैं भी सैनिक स्कूल से हूं, मेरा आधे से ज्यादा बैच आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में रिटायर्ड हो चुका है सर्विस देकर। मेरा सहपाठी जो मेरे पास बैठ के एक डेस्क पे बैठ के पढ़ते थे। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।